बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और वेलकम इन न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज बना रहा हूँ कलरफुल आमलेट। ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन का ख़जाना, एक मुतवाज़न नाश्ते के लिए खुशनुमा कलरफुल आमलेट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक काट लिया है और अब यहाँ पे मैंने हरी प्याज ली है। हरी प्याज आमलेट में बहुत ही मज़ा देती है और इसका आमलेट में कलर भी बहुत प्यारा आता है। और इस प्याज को मैं बारीक काट लूँगा। हरी प्याज में दोस्तों विटामिन के पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। अब यहाँ मैं इस प्याज का जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो डालूँगा। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और उसके अलावा इस ग्रीन पत्तों का आमलेट में बहुत प्यारा कलर आएगा। दोस्तों, यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है। कितना प्यारा ग्रीन कलर है इसका। और ये शिमला मिर्च आधी में डालूँगा। और दोस्तों, शिमला मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आप इस आमलेट में अपनी कोई भी पसंदीदा सब्ज़ी डाल सकते हैं, जैसा कि ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी या पालक भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली है, इसको भी बारीक काट के मैं डाल दूँगा। दोस्तों, इस आमलेट में कोई मैं लाल मिर्च या और मिसाले इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आप लाल मिर्च या काली मिर्च इसमें पहले डालेंगे तो इसका कलर खुशनुमा नहीं आएगा। यहाँ मैंने धनिए के चंद पत्ते लिए हैं और इनको भी बारीक काट के मैं डाल दूँगा। दोस्तों, आपने सब्ज़ियों की मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है। जितनी मैं सब्ज़ियाँ डाल रहा हूँ, ये 2 अंडों के आमलेट के लिए परफेक्ट हैं। दोस्तों, अंडे प्रोटीन का ख़जाना है और प्रोटीन का एक सस्ता ज़रिया है। अगर आप दोस्तों अंडे की मिकदार कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो सब्ज़ियों की मिकदार भी उसी तरह कम या ज़्यादा करनी है। यहाँ मैंने नमक कस्बे ज़ायका डाल दिया है और अब इन अंडों को अच्छी तरह मैं फेंट लूँगा। आप अंडों को जितना अच्छी तरह फेंटेंगे, आमलेट इतना ही अच्छा बनेगा और आमलेट बनाते वक्त टूटेगा नहीं। 3 से 4 मिनट के लिए आपने अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है। ये देख सकते हैं सब्ज़ियाँ और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। और इस प्रोसेस के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अगर नॉन स्टिक फ्राई पैन होगा तो आपका आमलेट इतना अच्छा और आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है और अब यो अंडे और सब्ज़ियों का बैटर है वो भी डाल दिया है। यहाँ पे पहले ऑयल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने अंडे और सब्ज़ियों का बैटर नहीं डालना। ठीक है। अब यहाँ पे इस बैटर को आपने अच्छी तरह फैला देना है। इस स्टेज पे दोस्तों आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और यहाँ पे मैंने एक पतीली का ढक्कन लिया, उससे फ्राई पैन को कवर कर दिया ताकि ये अंडा और सब्ज़ियाँ अच्छी तरह पक जाएं। आपने इस आमलेट की साइड को चेंज करके नहीं पकाना, बल्कि आपने ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। अब आप देख सकते हैं आमलेट अच्छी तरह बन गया है और ये नीचे से आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, अच्छी तरह पक भी गया है और ये अंडा जला भी नहीं है। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ियां अच्छी तरह पक गई हैं और इनका जो अपना ओरिजिनल कलर है सब्ज़ियों का वो भी बरकरार है। और ये सब्ज़ियां आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करनी। सिर्फ जब अंडा अच्छी तरह पक जाए, ये आप देख सकते हैं नीचे से अंडा बिल्कुल जला नहीं और इसका कितना प्यारा कलर आया है। और ऊपर अब यहाँ पे मैंने पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। अब यहाँ मैं डबल रोटी के साथ ट्राई करता हूँ कि ये आमलेट कैसा बना है। और दिखने में बहुत ही कलरफुल, खुशनुमा
और खाने में भी इतना ही मज़ेदार ये ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता है। आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप फ़ौरन जाके बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका ऑमलेट कैसा बना है। ठीक है, आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। आप ये ज़रूर ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बनाएं, ये ऑमलेट बनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।